हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लव जिहाद को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया है। शेखावत ने गहलोत से पूछा है कि क्यों लड़कियों को धर्म बदलने पर मजबूर किया जाता है, संगीता या गीता को फिरोजा या रईसा बनने पर क्यों मजबूर किया जाता है। कल अशोक गहलोत ने कई राज्यों में लव जिहाद कानून बनाने को असंवैधानिक कहा था। तो इसी को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बड़ा हमला अशोक गहलोत के ऊपर। शेखावत ने सीधे सीधे गहलोत से पूछा कि क्यों लड़कियों को धर्म बदलने पर मजबूर किया जाता है। क्या कुछ कहा वो सुन लेते। छुपा करके, अपनी जाति छुपा करके, अपना धर्म छुपा करके जो लोग लड़कियों को, हिंदू समाज की लड़कियों को बेला फुसला करके उनको अपने शिकंजे में लाते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो कैसा प्रेम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रेम में किसी तरह का जिहाद नहीं होता और जिहाद में किसी तरह का प्रेम नहीं होता। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो इस बात का जवाब दें कि ऐसे शिकंजे में फंसी हुई लड़कियों को क्यों कर अपना मेडन नेम, जो पहला नाम, हम सबके घर परिवार की बच्चियों की शादी होती होगी, शादी के बाद में उनका सरनेम, उनका जो गिवन नेम है उसके अतिरिक्त जो सरनेम है वो चेंज हो जाता होगा, लेकिन क्यों कर उन लड़कियों को अपना पहला नाम बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। और इसी बड़ी खबर पे मेरे सहयोगी मनीष मुझसे जुड़ रहे हैं। देखिए मनीष, सियासत अपनी तरफ है। जिस तरीके से इस पूरे लव जिहाद के मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। अब केंद्रीय मंत्री शेखावत जी कह रहे हैं कि संगीता या गीता को फिरोजा या रईसा बनने पर क्यों मजबूर किया जाता है। सिर्फ एक धर्म की बात हो रही है, क्या मायने निकाले। जी बिल्कुल शोभना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केवल एक धर्म को लेकर के राजस्थान में लव जिहाद का मुद्दा जो है वो सियासत का मुद्दा बन चुका है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा था कि ये पूरा कानून एक बार भी कोर्ट में नहीं टिक पाएगा और इसको असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शादी ब्याह सीधे व्यक्तिगत मामले हैं और इनमें इस प्रकार का दखल या स्वाधीनता का हनन नहीं होना चाहिए। इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय जल शक्ति संसाधन मंत्री हैं, उनका बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से ही सांसद हैं और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जोधपुर से आते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो मुद्दा उठाया वो अपनी जगह है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जब लड़कियों के धर्म परिवर्तन के मामले उजागर होते हैं। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। पिछले कुछ सालों में राजस्थान में इस तरीके के मामले भी आए थे। इन्हीं मामलों को कोट करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत के सामने अब ये सवाल उठाया है कि क्यों ऐसा होता है। तो निश्चित तौर पर अब ये शुरुआत है और लव जिहाद को लेकर जिस तरीके का बयान मुख्यमंत्री का आया, उसके बाद इस तरीके का पलटवार बीजेपी की तरफ से स्वाभाविक था और वही हो भी रहा है। जी शोभना, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जितने बीजेपी शासित प्रदेश है मनीष, हम देख रहे हैं कि उसमें ये मांग लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर बहुत मुखर है वहां के नेता भी, और ये मांग बढ़ भी रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में तो बकायदा खाका तैयार हो गया है। मैं ये समझना चाहूंगी कि आखिर जो लोकल लेवल पर जो लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या उनका ये मानना है कि ये जो कानून है इसकी जरूरत महसूस होने लगी है अब समाज को। जी शोभना, निश्चित तौर पर जो अगर आम व्यक्ति की बात की जाए तो वो इस बात का समर्थक है कि इस तरीके के मामलों में कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शादी ब्याह, जैसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि ये व्यक्तिगत मामला है, नितांत व्यक्तिगत है और इसमें किसी भी प्रकार की कानूनी पेचीदगियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो स्वाभाविक बात है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और अक्सर जब भी कोई मुद्दा उठता है तो केंद्र की बीजेपी सरकार के निशाने पर सीधे तौर पर कांग्रेस शासित राज्य रहते हैं। और जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस प्रकार के कानून की कवायद शुरू हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वाभाविक तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि लव जिहाद ये जो है ये बीजेपी ने देश को बांटने के लिए बनाया हुआ एक शब्द है और वास्तविकता में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की प्रयास है। इसी का जवाब आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया और उनकी इस बात में तर्क भी है, क्योंकि हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां पर धर्म परिवर्तन के मामले गाहे बगाहे सामने नहीं आते हों। जी बिल्कुल ठीक है मनीष, धर्म परिवर्तन के मामले गाहे बगाहे सामने आते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ हिंदू लड़कियों का ही धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। बहुत सारे और धर्म की लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन किया जाता है, तो सबकी बात होनी चाहिए। और
तो जिस तरीके से बीजेपी शासित प्रदेशों में लगातार लव जिहाद के कानून को बनाने की बात की जा रही है, उसको लेकर विपक्षी दलों ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। उनका ये कहना है कि ये एक समाज को बांटने की कोशिश है। अशोक गहलोत कह रहे हैं सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश है, लेकिन बीजेपी का तर्क है कि जिस तरीके से बेटियों को ब्लैकमेल कर शादी के नाम पर उनका धर्म परिवर्तित किया जाता है, उसके लिए ये कानून बहुत जरूरी हो जाता है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले इस तरीके की जो कवायद बीजेपी शासित प्रदेशों के द्वारा छेड़ी जा रही है, विपक्षी दलों का ये भी हमला कि ये पहले जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पर ये कानून लाकर ये नजीर पेश करना चाहते हैं कि बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो इस तरह का कानून बनाया जाएगा, और इसीलिए बीजेपी की तरफ से ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए एबीपी न्यूज।